पावस नृत्य। कन्नू तू मयूर से अच्छा नाचता है। नन्हा तोक ताली बजाकर कूद रहा है। झुंड के झुंड मयूर इधर उधर ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रहे हैं, किंतु श्याम सुंदर की नृत्य की शोभा तो भिन्न ही है। दादा तू भी नाच। कन्हई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और दोनों गोल चक्कर काटने लगे। अरे हाथ छोड़कर अलग अलग राम श्याम। सैकड़ों बालकों के साथ दोनों हाथ फैलाए गोल गोल फिरते रहे और घूम कर भूमि में बैठ गए। वे बैठते हैं और फिर उठते हैं, उठते हैं और फिर बैठते हैं। नीचे कोमल बालुका और ऊपर मेघाच्छन्न आकाश। नन्ही फुइयां बरस रही हैं। अलकों में हीरक कनियां उलझती जा रही हैं। बालक चक्कर काट रहे हैं, घूमकर गिर रहे हैं और हंस रहे हैं। मयूर पिच्छ लहरा रहा है, अलके हिल रही हैं, पटुका फहरा रहा है। वनमाला वृक्ष पर चंचल हो रही है। पीली कछनी उड़ रही है। मोहन दोनों हाथ फैलाए शीघ्रता से गोल घूम रहा है और घूम रहा है उसके समीप ही उसी की भांति हाथ फैलाए उसका नीलांबरधारी अग्रज। पृथ्वी नाचती है, पेड़ नाचते हैं, गृह नाचते हैं। बालक हंस रहे हैं चक्कर काटते हुए। वे एक दूसरे को घूमकर पकड़ते हैं और बद-बद गिरते हैं भूमि पर। दादा श्याम ने घूमते घूमते गिरने से बचने के लिए दाऊ को पकड़ लिया। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़े धप्प से हो रहे। दादा भूमि पर एक हाथ टेके, एक हाथ से बड़े भाई को पकड़े कन्हई कभी सिर इधर झुका और कभी उधर। वह खुलकर हंसता है। दादा सब नाच रहे हैं, तू नाचेगा तो सब नाचेंगे ही। दाऊ ने भी एक हाथ से छोटे भाई को संभाल रखा है। वह जानता है कि उसके अनुज को अभी चक्कर सा लगता होगा। मैं कहाँ नाच रहा हूँ। श्याम अब स्थिर हो रहा है। वह स्थिर हो या चंचल, किंतु स्थिर तो वही है। शेष सब तो नाच ही रहे हैं। उससे कोई कहता क्यों नहीं, तू नचा रहा है, इससे सब नाच रहे हैं। कन्नू उठ, मैं तेरे साथ नाचूंगा। तोक ने हाथ पकड़ लिया। इस कन्नू के साथ नाचने वाले ये कुमार पावस नृत्य तो इन्हीं का है। यो नाच तो सभी रहे हैं, पर सब नाच रहे हैं ग्रीष्म के झोंकों से विवश संतप्त धरा पर। मैंने कृपा की। दादा देख तो। श्याम ने एक कंकड़ हाथ में उठाया। तू घड़ा फोड़ेगा इसका? दाऊ ने रोकना चाहा। इसकी घड़े से इतना मोटा पानी निकलेगा। अपनी पतली कनिष्ठिका दिखाई मोहन ने। वह यह सोचकर प्रसन्न हो गया है कि घड़े से पानी की धारा गिरेगी। कालिंदी के कोमल पुलिन पर प्रातः काल छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। किसी किसी की कटी में कछनी है, नहीं तो सब दिगंबर ही हैं। रेत में घरौंदे बनाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, लेट लगाते हैं और एक दूसरे पर रेत उछालते हैं। हंसना, कूदना, दौड़ना, ताली पीटना और कोलाहल, आनंद की क्रीड़ा चल रही है। अलकों में धूल भर गई है। यह सोचने का इन्हें घाट से एक गोपी अपने घड़े भरकर ऊपर आई। खड़ी होकर एकटक देखने लगी शिशुओं की क्रीड़ा। कन्हई ने देखा उसके घड़े को और एक नया खेल सूझ गया उसे। मोहन प्रसन्न हो रहा है। दाऊ तो बस इतना देखना जानता है। उसका छोटा भाई प्रसन्न रहे, बस कन्नू के खेल में वह बाधा नहीं देता। वह तो स्वयं श्याम के साथ खेल में योग देता है। यदि उसके योग से श्याम के अधरों पर हास्य की रेखा दिख पड़े। कितना प्रसन्न हो रहा है कन्हई घड़े में से जल गिरने की कल्पना से। इसका घड़ा तो मैंने। गोपिका ने मैया को लहाना दिया है। मैया शाम को डांटेगी। दाऊ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए स्वयं अपने ऊपर आगे से ही अपराध ले लेना चाहता है। हाँ मैया, दादा ने देखा है। श्याम बीच में ही बोल पड़ा। मैंने इस पर कृपा की। अच्छा, मेरा बेटा अब कृपालु हो गया है। मैया को हंसी आ गई। मैंने तो एक घड़े में छोटा सा छेद किया। श्याम ने अपनी अंगुली दिखाकर बताया। इतना मोटा पानी निकलने लगा घड़े में से। इसने तो तीनों घड़े पटक दिए, फट्टे से फूट गए सब। इसने घड़े क्यों फोड़े? जैसे अपराधिनी वही है और उसी को डांट पड़नी चाहिए। देख मैया, इतने बड़े बड़े घड़े थे। दोनों हाथ फैलाकर बताया मोहन ने। 2 घड़े सिर पर और कटी पर रखकर यह ऐसे तो चलती थी। अब कन्हई जो मटक कर चल रहा है, गोपिका को हंसी ना आए तो और क्या हो। मैं घड़े को ना फोड़ता तो इसकी कटी टूट नहीं जाती। बड़े भाई की और अब उसने देखा, जैसे पूछता हो
दादा ठीक है ना, इस चंचल के नेत्र क्या क्या कहते हैं, अब कोई कैसे समझे। वस्त्र धारण। श्याम आ, मैं तुझे कछनी पहना दूं। ऋषभ गोप कुमारों में बड़ा है, वह कन्हई की सहायता करना चाहता है, मैं पहन लूंगा। कृष्णचंद्र अपने प्रयत्न में है, वह कछनी को कटी में लपेट लेना चाहता है। बीच बीच में रुककर अपने सखाओं की ओर देखता है, वे कैसे कछनी बांध रहे हैं। एक और से लपेटने पर चिकना कौशय वस्त्र दूसरी ओर खिसक जाता है, एक और नन्हे हाथों में आता है तो दूसरा छूट जाता है। श्याम सुंदर अच्छी उलझन में पड़ा है, वह कभी एक छोर से, कभी दूसरे कोने से और कभी बीचों बीच से कछनी को बांधने का प्रयास कर रहा है। कोई पद्धति ठीक नहीं बैठती। बालकों ने कछनी खोलकर एक छोटे झरने में स्नान किया है, सबके अंग धुल गए हैं। मोहन की अलकों से अब भी बिंदु झर रहे हैं, एक दो पुष्प अभी भी अलकों में उलझे हैं। करों में पतले कंकड़, भुजाओं में हल्के अंगद, वक्ष पर मुक्ता माल के ऊपर गुंजाओं की माला और उनमें से झांकता श्री वत्स चिन्ह। कंठ में कौस्तुभ, कटी में मणि जड़ित रसर्ण मेखला, चरणों में नुपुर, धुले हुए विकच कुंवल की है शोभा। बछड़े दूर चर रहे हैं और बालक अपने अपने वस्त्र पहनने में लगे हैं। दादा। श्याम अंत में झुंझला गया। उसने कछनी पैरों के पास भूमि में डाल दी और 2 क्षण उसे देखता रहा, फिर हाथ में उसे उठाकर बड़े भाई के सामने जा खड़ा हुआ। ला, मैं पहना दूं। दाऊ ने स्वयं वस्त्र पहने लिए हैं। अपने छोटे भाई के हाथ से कछनी लेकर वह घुटनों के बल बैठ गया है। दिगंबर श्याम उसके सम्मुख खड़ा है और सिर नीचे करके ध्यान से देख रहा है, सीख लेना चाहता है कछनी बांधना। श्याम से कुछ अंगुल ही तो बड़ा है यह दाऊ, 1 वर्ष बड़ा क्या कोई बहुत बड़ा होता है, परंतु दाऊ को कछनी बहुत अच्छी बांधनी आती है। यदि है चंचल कन्हई चुपचाप खड़ा रहे। दादा। मोहन अपनी कछनी बंधते न बंधते ताली बजाकर भाग जाना चाहता है। इसने वह एक सुंदर पक्षी देख लिया है। तनिक रुक, दाऊ ने भागने नहीं दिया। वह पीला पक्षी कन्हई को भला अब कोई कितने क्षण रोक सकता है। दाऊ शीघ्रता करने में लगा है। गाय ब्याई। दादा। कपिला ने बछड़ा दिया है, कितना सुंदर बछड़ा है, आ देख तू। श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न है। वह जल्दी जल्दी मैया को, माता रोहिणी को और बाबा को यह शुभ समाचार दे आया है। उसकी कपिला ने दूध सा उजला बछड़ा दिया है। अपने बड़े भाई को ले आकर तुरंत वह बछड़ा देना चाहता है। गाय भूखी है, मैं इसके लिए कुछ ले आता हूँ। दाऊ ने बछड़े को देखा और उसका ध्यान कपिला की ओर गया। तुरंत की ब्याही गाय भूखी तो होगी ही, कितना खाली दिखता है उसका पेट। गोपों ने उसके आगे बहुत कुछ रख दिया है, पर इससे होता क्या है। कपिला को तो दाऊ या श्याम के हाथ से कुछ चाहिए, ले खा ले। छोटे से पात्र में यह नीलांबरधारी छोटा बालक कुछ अन्न लाया है और फिर दौड़ गया है एक मुट्ठी दूरवा लेने। कपिला अन्न की ओर देखने के स्थान पर उसकी ओर देख देख कर हुंकार कर रही है, उठ उठ तू। श्याम सुंदर बछड़े के पास आ बैठा है। उस अपने लाल दोनों नन्हे हाथों से उठने में यह बछड़े की सहायता कर रहा है। बछड़ा अभी ठिकाने से उठ नहीं पाता और चलने में उसके पैर लड़खड़ाते हैं, गिर पड़ता है बार बार। वह अपनी माँ के बदले वह कन्हई को सूंघ लेना चाहता है, उसके चारों ओर घूमकर। श्याम हंसता है, मुख हटाता है। जब बछड़ा उसका मुख और सिर सूंघने का प्रयत्न करता है, दोनों हाथों से बछड़े का मुख पकड़कर मोहन उसे बार बार पुचकार रहा है। कपिला बार बार हुंकार कर रही है। वह अपने सामने बैठे दाऊ को कभी सूंघती है, कभी दाऊ के हाथ से तृण लेती है या उसकी छोटी टोकरी से अन्न के 2-1 ग्रास खा लेती है और फिर हुंकार करके श्याम सुंदर की ओर शीघ्रता से लपकती है। वह अपने नवजात बछड़े को चाट ले या इस नील सुकुमार को सूंघे। बछड़ा तो कहीं जाता नहीं, पर वह श्याम और यह गौर कहीं उसके पास से दूर न चले जाए। कपिला आज अत्यंत आतुर हो रही है, बार बार हुंकार करती है, बार बार सूंघती है दोनों को। दादा तो इसे उठना सिखा। श्याम सुंदर बहुत उत्सुक है कि वह नन्हा बछड़ा उठता है तो कन्हई उससे तनिक दूर हट जाता है कि वह उसके पास दौड़कर आवे, पर बछड़ा अनेक बार लड़खड़ा जाता है।
वह खड़ा ही हो पाता है पैर फैलाकर। दाऊ अब अपने छोटे भाई के पास आ गया है। किसी को उठना और शाम की और चलना उसे छोड़कर भला कौन सिखा सकता है, किंतु कपिला तो हुंकार करने और इन्हें सूंघने में ही व्यस्त है, और उसका यह नन्हा बछड़ा भी अभी से इनके आसपास मंडराने का यत्न करने लगा है। जागरण। हुम्मा हुम्मा। गाय बहुत रात पहले ही पुकारने लगती हैं। बछड़े गोष्ठ से भागकर द्वार पर आ जुटते हैं। मैया को लगता है कि सब उसके लाल को जगाना चाहते हैं। कन्हाई सो रहा है। दूध से उजले पलंग पर वह नीलम की सुकुमार मूर्ति जैसा, उसके इधर उधर अलस पड़े लाल लाल कर चरण अलके मुख पर घिर आई हैं। झीना पीत पट मैया ने उड़ा दिया है उसे, बड़ी बड़ी पलकें बंद हैं। श्याम सुंदर कुछ क्षण देखती रही अपलक। श्याम सुंदर मैया कुछ क्षण देखती रही अपलक। अब यदि वह धीरे से न जगाए तो सखाओं के आ जाने पर यह उसका लाल ठिकाने से मुख भी नहीं धोने देगा। इसे वन में जाने की हड़बड़ी पड़ेगी, खींचेगा न जगाने के लिए। कृष्ण तनी खिला, दोनों हाथों को नेत्र मलने के लिए ले गया और फिर शिथिल हो रहा। कन्नू, मैया ने फिर पुचकारा। दादा। नेत्र बंद किए किए ही हाथ से अपनी शैया पर बड़े भाई को टटोल लेना चाहता है वह। उसके स्वर एवं गति में अलस भाव है। देख तो दाऊ कब से उठ गया है। नहीं, मैया ने फिर सचेत किया। दादा। श्याम सुंदर को अपना दादा मिल नहीं रहा है। अब उसने अंगड़ाई ली, किंतु फिर पेट के बल होकर सो गया। दोनों हाथ मस्तक के इधर उधर पड़ गए। दादा। दो क्षण रुक कर अपने आप फिर हाथ से ढूंढा इसने। दादा उठ गया, यह बात धीरे धीरे समझ रहा है वह। अब दोनों हाथों से नेत्र मल रहा है। काजल फैल कर कपोलों तक आ गया है। हथेलियों पर काली रेखाएं बन गई हैं। यह उठ बैठा, वह शैया पर नेत्र मलते मलते। अभी तक भी पलकें खुली नहीं है। कटी की कचनी ढीली ढीली हो रही है। दोनों चरण आधे मुड़े हैं। श्याम। दादा। श्याम ने पलकें खोल दी। कैसा है उसका यह दादा, पता नहीं कब जग गया, कब धीरे से उठ गया और कब से पलंग पकड़े अपने छोटे भाई के मुख को चुपचाप देख रहा है। कन्नू पुकारता है पर यह बोलता ही नहीं। धीरे धीरे हंसता जाता है, कभी मैया की ओर देख भर लेता है। दादा। कन्हाई के अधरों पर भी मंद मुस्कान झलक उठी। उसकी भंगिमा कहती है, अच्छा दादा तो यह रहा, मुझसे पहले जग गया। और वहीं से झुककर अपनी दोनों बुझाएं बड़े भाई के गले में डाल दी उसने। वन की ओर। राम, अपने छोटे भाई को साथ ही रखना बेटा, इसे धूप में मत घूमने देना। तुम लोग यमुना में मत उतरना। देखो पेड़ पर कोई न चढ़े भला, और परस्पर झगड़ना भी मत। कन्हाई की संभाल रखना लाल, मैया को पता नहीं कितनी सूचना देनी है। उसका नील सुंदर वन की ओर जा रहा है, इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। धक धक कर रहा है मैया का हृदय। श्याम सुंदर को शीघ्रता है और दाऊ तो प्रस्तुत भी हो गया। सखाओं में कुछ भीतर आ गए और कुछ द्वार पर से पुकार रहे हैं। अब मैया की सूचनाएं कहाँ सुनते हैं ये दोनों। लहराता मयूर पिछ, संभाली सजाई अलकावली, पुष्प माल्य से सजी हुई, कपोलों पर झलमलाते मणिकुंडल, भाल पर केसर की भव्य खौर के मध्य कज्जल का बिंदु, अंजन रंजित तनिक रत्नारे दीर्घ दीर्घ, कंधों पर लहराते नील पीत पट, कंठ में मुक्ता की माला एवं घुटनों तक लटकती वैजंती माला, एक कंधे से नीचे लटकता छीका और दूसरे पर पड़ा काला कंबल, बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने में बेंत, कटी की कचनी में लगी मुरलिका, मत्त गजराज की गति से झूमते ये राम श्याम निकले द्वार से। उछलते कूदते चिकने चंचल रंग बिरंगे सहस्रों बछड़ों का समुदाय आगे आगे चल रहा है। बछड़े बार बार पीछे मुड़ाते हैं और दोनों भाइयों को सूंघ कर कूदते फुदकते फिर आगे चले जाते हैं। सहस्रों गोप शिशु, सब के सब सुंदर सुपुष्ट और चपल, सबको सजाया है उनकी माताओं ने। तैल स्निग्ध अलके अंजन मंजू लोचन, आवरण भूषित देह, धोतोज्वल वसन, सब लकुट कंबल, छीके वेत्र श्रृंग रस्सियां लिए हैं। सब हंसते हैं, कूदते से हैं और बछड़ों को हाँकते हुए गाते जा रहे हैं। आरती के थाल सजाए खड़ी हैं द्वारों पर वृद्धाएं माताएं।
मार्ग में दोनों ओर खड़े हैं गोपगण, छज्जों से पुष्प झर रहे हैं, दुर्वांकर एवं लाजा के साथ केसर के सीकर बरस रहे हैं। कन्नू कोई धूम नहीं करेगा, मैं उसे कहीं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। दाऊ ने मैया को द्वार पर आश्वासन दिया, मैं तेरे लिए बहुत से जामुन लाऊंगा, मैया के लिए भी और बाबा के लिए भी। कृष्णचंद्र ने द्वार से कुछ आगे जाकर मुड़कर अपनी और अपलक देखती माता रोहिणी को पुकार कर कहा, अरे नहीं, जामुन पर चढ़ना मत, नहीं चाहिए किसी को यहाँ जामुन, मैं वन से मंगाए लेती हूँ। माता की पुकार कहाँ सुनता है यह चपल, वह कभी इधर जाता है, कभी उधर देखता है, कभी पीछे मुड़ता है, कभी नाचता है। उसे घेर कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं ये गोप कुमार। वन की ओर बढ़ी जा रही है यह मधुर मंडली। उपहार, दादा बता तो मैं क्या लाया हूँ। पीताम्बर के भीतर कोई गोल वस्तु छिपाई है। श्याम सुंदर दौड़ा दौड़ा हंसता हंसता आया और दाऊ के सामने बैठ गया। किसी गोप कुमार को कहना यह चाहिए कि व्रज में किसी को, स्वयं दाऊ को भी कोई सुंदर स्वादिष्ट या आकर्षक वस्तु मिले तो वह उसी समय कृष्णचंद्र के लिए सुरक्षित हो जाएगी। उसे पाने वाला झटपट श्याम के पास उसे पहुंचाना चाहेगा। और यह श्याम कोई रत्न, कोई बड़ा सा पुष्प गुच्छ, कोई सुंदर फल, कोई लुभावना फूल, कोई भी वस्तु जो इसे पसंद आ जाए उसे लेकर दाऊ के पास भागेगा। इसे लगता है सारी उत्तम वस्तुएं इसके बड़े भाई को ही मिल जानी चाहिए। मयूर का बच्चा, दाऊ ने बिना रुके बिना झिझके उत्तर दे दिया। वैसे कोई भी जानता है कि मयूर का बच्चा इस प्रकार पीत पट में बंद करके लाने पर हिले डुले बिना नहीं रहेगा। नहीं दादा, तू देख कर बता। श्याम ने पीत पट की वह पोतली सामने कर दी, किंतु दाऊ ने जब हाथ बढ़ाया उसने पोतली दूर हटा ली। तू छू मत उसका गेंद। दाऊ हंस पड़ा। वैसे उस पोटली से जो सुरभि आ रही है वह पहली समझने की आवश्यकता नहीं रखती। अच्छा तनिक देख ले। कन्हाई ने अंगुली रखने जितना अंश उस वस्तु का दिखलाया। पका बिल्व, कोई फल है, पीला पीला यही दिख रहा है। अच्छा तू मुख खोल। मोहन ने अग्रज के चुबुक पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। तू पहले दिखा। दाऊ ने फिर हाथ बढ़ाया। ना, मुख खोल तू। श्याम ने पोटली हटा ली। रह, मुझे देख लेने दे। दाऊ के मुख खोलने पर कृष्णचंद्र ने झट से पटकुए में से एक सुंदर सुपक्व आम निकालकर बड़े भाई के मुख से लगा दिया, किंतु जैसे ही दाऊ ने उसे काटना चाहा, जैसे कन्हाई को कुछ स्मरण आ गया, उसने झट आम हटा दिया और अपने मुख से लगाता बोला, कहीं खट्टा हुआ तो? दादा देख कितना मीठा है। थोड़ा सा काटकर मुख में लेते ही मोहन उल्लसित हो गया। उसने आम बड़े भाई के मुख में लगा दिया। कन्हाई के अधरों पर आम के रस की पिताब छटा। अपने हाथ में आम लेकर वह अग्रज को खिला रहा है। उसके सामने बैठा घुटने के बल कुछ उजका सा। मीठा है ना? भला यह भी पूछने की बात है, इतनी मिठास और भी कहीं क्या संभव है? श्रृंगार, तू मेरा पुष्प मत तोड़। श्याम अपने बड़े भाई का श्रृंगार करना चाहता है। उसे स्वयं सब प्रसाधन सामग्री एकत्र करनी है। सब उसके देखे पसंद किए पुष्प प्रवाल आदि कोई लेने लगे तो वह झगड़ेगा नहीं। अच्छा ले, तू ही ले ले इसे। ऋषभ सीधा है, कन्हाई से झगड़ना उसे रुचता नहीं। तोड़े फल को, उसके तोड़े फूल को वह नटखट अपना बता रहा है तो इसी का सही, दूसरा तोड़ लेगा वह। तूने मेरा पुष्प तोड़ा क्यों? इसे वहीं लगा दे। शाम को तो झगड़ने का बहाना ढूंढता रहता है। शाम तो झगड़ने का बहाना ढूंढता रहता है। भला टूटा फल कहीं फिर टहनी में जुड़ा करता है। फूल तेरा सही ले। बेचारा ऋषभ अब इसे कैसे मनाए? बेचारा ऋषभ अब कैसे इसे मनाए? मैं तेरा तोड़ा क्यों लूं? मैं अपने आप तोड़ूंगा। इसे जहां था वहीं लगा। कन्हाई झगड़े पर उतर आया है। यह देखता ही नहीं कि ऋषभ इससे कितना बड़ा और कितना तगड़ा है। ला, मैं लगा देता हूँ। भद्र बीच में पड़ा। अभी तक न तो दाऊ का श्रृंगार हुआ न श्याम का। अब झगड़ा बढ़ा तो और भी देर होगी। दादा, अब तू चुपचाप बैठा रहे, हिलना मत। मोहन बहुत प्रसन्न है। झगड़ा करके ऋषभ से जीत गया है वह। भद्र ने उसका फूल फिर टहनी से लगा दिया। क्या हुआ जो कांटों में उलझा दिया गया था? वह पुष्प तोड़ा तो श्याम ने
सामने स्वयं ही। अब नाचता कूदता वह बड़े भाई के पास आ बैठा है उसका श्रृंगार करने। चारों ओर अरुण हरित पल्लवों से लहराते फल भार से झुके वृक्ष, पुष्प गुच्छों से लदी लहराती लताएं, कूजते पक्षी, नाचते मयूर, उछलते किलकते कपिदल और सहस्र है बछड़े चरते कूदते या बैठे खड़े। हरित मृदुल यत्र तत्र नन्हे सुमनों से संजित मंजुल भूमि, बालक मयूर पिच्छ गुंजा पुष्प पल्लव चयन करने तथा एक दूसरे को सजाने में लगे हैं। पुष्पित कदम्ब के नीचे स्नान धौत स्वर्णाभ, नील वसन यह बैठा है दाऊ और अब यह इसका इंदिवर सुंदर पीत वसन अनुज उसके पास आ बैठा है बड़े भाई श्रृंगार करने। अलकों में ढेरों पुष्प गुच्छ, कानों पर किसलय दल, कक्ष में मयूर पिच, गले में गुंजा और वन पुष्पों की अनेकों मालाएं, कर में गेरू, खड़िया, रामरज की डलियां और कमल के पुष्प। प्रसाधन की सामग्री अपने अंगों पर ही रख ली है इसने। अब एक एक उठाकर दाऊ को सजाने में जुट पड़ा है। दादा तू हिलना मत, अच्छा अनुरोध है। स्वयं तो एक एक वस्तु सजाकर फिर नाचता है और दादा हिले भी नहीं, पर दादा क्या हिल सकता है इस समय।